नी हाओ, अस्सलाम वालेकुम। इज़ी चाइनीज़ लर्न इन उर्दू हिंदी में खुशामदीद। मैं हूं आप सबका दोस्त मुनीर हुसैन। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है, आज चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 65। तो 65 लेक्चर में हमने कुछ न्यू वर्ड सीखने हैं। थोड़ा आप भी तवज्जो दीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। आज का हमारा पहला वर्ड है फाइन। फाइन, FANY, फाइन। फाइन फाइन का मतलब है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटर, तर्जुमा, तर्जुमा करना, तर्जुमा मतलब तर्जुमा के मुतालिक जो भी होता है वो सारे इसमें आ जाती हैं फ़ाइन में। तो चलें सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वशिर चुंगवन द फाइन। वशिर चुंगवन द फाइन। वशिर चुंगवन द फाइन। मैं चाइनीज़ ज़बान का तर्जुमा हूँ। आई एम ए ट्रांसलेटर ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज। मैं शिर हूँ, चुंगवन चाइनीज़ ज़बान का, द का, फाइन ट्रांसलेटर। तो देखें फ्रेंड्स, ये कितना आसानी है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको प्रवास कर रहा हूँ आप लोगों से, ताकि आप लोगों को अच्छे से ये समझ आ सके। वर्ड बाय वर्ड की माइनिंग भी और वर्ड बाय वर्ड जो है वो भी मैं आपको स्टेम बताता जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। तो आप भी थोड़ी सी ज़हननशी करें। उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड है पंक्चू। पंक्चू 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 का मतलब है मदद करना, टू हेल्प। और उसके साथ में ही है दूसरा वर्ड भी है मदद के लिए, पंग मंग। पंग मंग, पंग मंग, पंग मंग। पंग मंग का मतलब है टू हेल्प, मदद करना। तो ज़्यादातर चाइनीज़ जो है ना पंक्चू भी इस्तेमाल करते हैं और पंग मंग भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसके मतलब मैंने सेंटेंस भी बनाए। नी पंक्चू वमा, नी पंक्चू वमा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? विल यू हेल्प मी? नी तुम, पंक्चू मदद, व मेरी, माँ क्या तुम मेरी मदद करोगे? देखो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे जो है ना सेंटेंस में से बहुत सारे उन्वान निकलते हैं, मतलब जुमले निकलते हैं इनके सेंटेंस में चाइनीज़ में। फिर ये तभी हमें समझ में आती है जिस मौजू पर बात चल रही होती है ना चाइनीज़ को, उस मौजू के मुताल्लिक़ ही समझा जाता है उन अल्फाज़ों को, क्योंकि इनके अल्फाज सारे एक जैसे ही हैं। तो इसलिए जो ना समझने में और बआसानी से इससे जो ना कुछ मुश्किल पेश आएंगी, पर ये वक्त के हिसाब से बोली जाती है। यानी कि अगर कहीं ऐसे हालात में हम खड़े हैं तो बोल सकते हैं नी पंक्चू वमा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसके बाद दूसरा सेंटेंस है हमारा वो याओ, वो छू याओ नी द पंक्चू। व छू याओ नी द पंक्चू, मुझे आपकी मदद चाहिए। आई नीड योर हेल्प। व मुझे छू याओ चाहिए, नी द तुम्हारी, पंग मंग मदद, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। व छू याओ नी द पंग मंग। वह अच्छा देखें, मैं इसलिए टकरा था कि ये जो छू पढ़ रहे हैं ना हम, छू याओ, इसे ज़रूरत के लिए भी कहते हैं, नीड के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं मुझे चाहिए, उसमें छू याओ भी लगा सकते हैं और याओ भी लगा सकते हैं। और छू याओ जो है ना, इसको हम छी याओ भी पढ़ सकते हैं। वह याओ नीड पंग मंग, हम इसे दोनों ही सूरतों में पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद होगी कि आपको समझ आ गया होगा। तो उसके बाद चलते हैं, ये हमारे पास एक सेंटेंस है मुकम्मल फ्रेम, तो इसको समझते हैं। हायो शमा, वाट इल, कुछ और। हम कहते हैं ना कुछ और, हाँ भाई कुछ और। जहाँ कोई वेटर आपसे पूछता है आपको कुछ और चाहिए, तो उसके लिए जो है ना चाइनीज़ में हायो शमा इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्ज़ करें आपसे एक वेटर है, पूछता है नी हायो शमा, आपको कुछ और चाहिए, नी हायो शमा। तो हायो शमा जो कुछ और के लिए होता है ना, इसमें कुछ और काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ वेटर के लिए नहीं। यानी कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो वो कहते हैं कि यार कुछ और कोई बात है या कुछ और बात, तो उसके लिए हर चीज़ के लिए ये हायो शमा इस्तेमाल किया जाता है चाइनीज़ में।
कुछ और के लिए, व्हाट एल्स। तो देखिए मैंने यहाँ पर हर लफ्ज़ जो है ना ईज़िली कोशिश की है कि आप लोगों को आसानी तरीके से समझा सकूँ। बस आप लोगों से गुज़ारिश ये है कि आप थोड़ी-सी ज़हन-नशीं खुद किया करें ताकि आप लोगों को आसानी ये चाइनीज़ समझ आ सके और बोलना आ सके। क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंपल तरीके से आपको समझाने की, अगर आप तवज्जो देंगे तो आप भी इंशाल्लाह आसानी सीख जाएँगे बोलना चाइनीज़। उसके बाद हमारा दूसरा जो वर्ड है वो है चौथी पाव। चौथी पाव, चौथी पाव, हैंड बैग, हाथ वाला थैला। हाथ वाले थैले को जो हैंड बैग होता है वो चाइनीज़ में उसे कहा जाता है चौथी पाव। चौथी पाव, SHOUTE, चौथी BAO, पाव, चौथी पाव, हैंड बैग, हाथ वाला थैला। फ्रेंड्स, ये चाइनीज़ बहुत ही मुश्किल ज़बान है और इसे में जो चाइनीज़ पढ़ाई जाती है उसमें और भी मुश्किल होता है इसे समझाना। तो आप कोशिश करें कि मैं आपको इजीली तरीके से समझा रहा हूँ, आप भी इसे समझने की कोशिश करें। कोई बात समझ में ना आए तो वो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अब मैं इजाज़त चाहूँगा। ज़ाहिद चैन, अल्लाह हाफ़िज़ एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और जो न्यू दोस्त आए हैं उनसे गुज़ारिश है वीडियो शुरू से देखें।